चैप्टर 21 इमाम हुस्न बसरी का विसाल बाकमाल। हज़रत इमाम हुस्न बसरी दम मरग मुस्कुरा रहे थे। दम मरग में आप मुस्कुराते हुए फरमा रहे थे कि कौन सा गुनाह। और ये ही कहते कहते रूह परवाज कर गई। फिर किसी ने आपको वफ़ात की शब ख्वाब देखा कि आसमान के दरीचे खुले हुए हैं और निदा की जा रही है कि हुस्न बसरी अपने मूली के पास हाजिर हो गए और अल्लाह पाक उनसे राज़ी है। तज़किरा अलावलिया बाबे चहारम ज़कर हसन बसरी स्वाद 48 इंतिशारात गंजीना। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, नज़ा की हालत बहुत सख्त है, मगर जिसके अल्लाह आसान फरमा दे हमें अल्लाह ताला से नज़ा की सख्तियों से पनाह मांगनी चाहिए और वो काम करने चाहिए कि जिनकी वजह से हमारी नज़ा की हालत आसान हो जाए। आइए अब नज़ा की सख्ती के बारे में पढ़ते हैं चुनूचे। खौफनाक सूरत। एक रिवायत में है कि हज़रत सैयदना अबराम खलीलुल्लाह अला नबीना वल्लियाल्सलातु वस्सलाम ने मलकू अलमूत अलैहिस्सलाम से फरमाया, क्या आप मुझे वो सूरत दिखा सकते हैं जिसमें तशरीफ़ लाकर गनहिगारों काफिरों की रूह कब्ज़ करते हैं। हज़रत सैयदना अज़राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, आप अलैहिस्सलाम सहा नहीं सकेंगे। हज़रत सैयदना अबराम खलीलुल्लाह अला नबीना वल्लियाल्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्यों नहीं, मैं देख लूँगा। उन्होंने कहा, तो आप मुझसे अलग हो जाए। हज़रत सैयदना अबराम खलीलुल्लाह अला नबीना वल्लियाल्सलातु वस्सलाम अलग हो गए। फरजब उधर मुँह तो उजया हुए तो मुलाहिज़ा किया, काले कपड़ों में मलबूस एक सियाह फाम शिल्खुस है जिसके बाल खड़े हैं, बदबू आ रही है, उसके मुँह और थन से आग और धुआं निकल रहा है। ये देखकर हज़रत सैयदना अबराम खलीलुल्लाह अला नबीना वल्लियाल्सलातु वस्सलाम पर बेहोशी तारी हो गई। जब होश आया तो मलकू अलूमूत अलैहिस्सलाम अपनी असल हालत पर आ चुके थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मलकू अलूमूत अलैहिस्सलाम, मौत के वक़्त सिर्फ़ तुम्हारी सूरत देखना ही गुनहगार काफिर के लिए काफ़ी है, यानी उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। मुकाशिफ़ा उल क़ुलब बाब फ़ी बयान शद तलमूद स्वाद 244 मकतबा रशीदिया कोएटा। कब गुनाहों से किनारा में करूँगा या रब, नेक कब है मेरे अल्लाह बनूँगा या रब, कब गुनाहों के मर्ज़ से मैं शफ़ा पाऊँगा, कब मैं बीमार मदीने का बनूँगा या रब, गिर तेरे प्यारे का जलवा ना रहा पेश नज़र, सख्तियाँ नज़े की क्यों कर मैं सहूँगा या रब, नज़े के वक्त मुझे जलोह महबूब दिखा, तेरा किया जाएगा मैं शाद मरूँगा या रब, कब्र में गिरना मोहम्मद के नज़ारे होंगे, हश्र तक कैसे मैं फिर तन्हा रहूँगा या रब, डनक मच्छर का भी मुझसे तो सदिहा जाता नहीं, कब्र में बिछो के डनक कैसे सहूँगा या रब, गुप अंधेरा ही किया वहिश्त का बसेरा होगा, कब्र में कैसे अकेला में रहूँगा या रब, गिर कफन फाड़ के सांपों ने जमाया कब्जा, हाय बर्बादी कहीं जाके छपूँगा या रब, हाय मामूली सी गर्मी भी सही जाती नहीं, गर्मी हशर में फिर कैसे सहूँगा या रब, कब गुनाहों से किनारा में करूँगा या रब, नेक कब है मेरे अल्लाह बनूँगा या रब, सल्लु अलिफ अला अलू हबीब सल्लल्लाहु अलैहि ताली अली मोहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने अभी नज़ा के बारे में मुलाहज़ा फरमाया कि किस कदर सख्त है, मगर अल्लाह के औलिया के लिए बहुत आसान है। चुनूचे इमाम मालिक का वक्ते विसाल। यहया बिन यही समूदी कहते हैं, इमाम मालिक रहमा अल्लाह ताला अलैहि ने रबी की एक रिवायत बयान की कि किसी शख्स को नमाज के मसाइल बतलाना रोए ज़मीन की तमाम दौलत सदका करने से बेहतर है, और किसी शख्स की देनी उलझन दूर कर देना सोहिज करने से अफजल है। और आबन शहाब ज़हरी की रिवायत से बतलाया कि किसी शख्स को देनी मशवरा देना सौगज़वात में जहद करने से बेहतर है। यही बिन यही कहते हैं, इस गफ़तगू के बाद इमाम मालिक ने कोई बात ना की और अपनी जान आफेरी के सुपरद कर दी। बुस्तान अल-महदसीन शाह अबद अल-अज़ीज़ महदस देहलवी स्वाद 139 मतबूआ फरीद बक सटाल मरकज़ आलावलिया लाहौर। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, देखा आपने कि हमारे इस्लाफ अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात को इल्म दीन के अंदर सिर्फ करते थे। आए अब इल्म दीन के बारे में कुछ पढ़ता ही। ताजीदार मदीना सुरूर क़ल्ब वसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलब अलूम फ़िलरउज़तुन अला कुल मुसलिमा व मुसलिमता तर्जुमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। सनन इब्न माजा किताब अल-मक़्त बाब फ़ज़ल अल-उलमा अल-हदीस 224 1/146 दारुल मुर्फ़ा बैरूत। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इल्म की इज़्ज़त और रास का शर्फ किसी पर भी मख्फ़ी नहीं, क्योंकि इल्म एक ऐसी सिफ़त है जो इंसान के साथ ख़ास है, और इल्म के अलावा दूसरी ख़सलतें मसलन जराते, शुजात, सखावत, क़ुव्वत और शफ़क़त वग़ैरह इंसान वहीवन दोनों में पाई जाती हैं, जबकि इल्म ही वो सिफ़त है कि जिसके सबब से अल्लाह अज़्ज़वजल ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम फ़रिश्तों पर फ़ज़ीलत बख्शी और मलाइका को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा तज़ीमी करने का हुक्म दिया। इल्म को इस वजह से शराफत वाज़मत हासिल है कि इल्म तक़वी तक पहुँचने का वसीला है, और तक़वी की वजह से बंदा अल्लाह अज़्ज़वजल के हज़ूर बुज़ुर्गी और अबदी सआदत का मुस्तहिक़ हो जाता है।
इस हकीकत को किसी ने इमाम मोहम्मद बिन हुस्न रहमतुल्लाह ताला अलैहि को मुखातिब करके उन अशार में बयान किया। तालीम फ़िलहीन अलूम ज़यनुन लियौलिया वेफ़ज़ुलुन वउनउन लिकुल वलूम ही दमद। तर्जुमा, इल्म हासिल करो क्योंकि इल्म अहल इल्म के लिए ज़ीनत है और इल्म इसके लिए फ़जीलत और इस बात पर दलील है कि अहल इल्म खसाल महमूदा का मालिक है। वकुन मुस्तफ़ीदा कुल यौमा ज़ियादिल मिन अलूम लंज़फ़ा फ़ी बुहूर औफ़ो आयद। तर्जुमा, हर रोज़ा इल्म से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करो और अफजल व कमाल के समंदरों में तैरते रहो। तैफ़िक़िया फ़िलहीन अलफ़क़ व अफ़ज़लु क़ायदा इलिया अलूब काल तक़वी वाउदलु क़ासद। तर्जुमा, और रफ़क़ा हासिल करो क्योंकि फ़िक़्ह ही नेकी और तक़वी की राह दिखाने वाला सबसे बेहतरीन रहनुमा है और रफ़क़ा ही सबसे बड़ा आदिल है। तालीम अलमतालिम तरीक़ा अलतालम फ़सल फ़ी माई तलिम वालफ़िक़ा वफ़ज़ला स्वाद 9। 10 मिर महमद कुतुब खाना बाब अल मदीना कराची। सलो अलिफ़ अला अलू हबीब सलई अल्लाह ताली अली मोहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने इल्म के फ़िज़ाइल मुलाहज़ा फ़रमाए कि किस कदर ज़्यादा हैं, लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम भी इल्म दीन हासिल करें और इन फ़िज़ाइल के हक़दार बने। आपने इमाम मालिक के इल्म दीन के शौक़ के बारे में मुलाहज़ा फ़रमाया और उनके विसाल बाकमाल को भी मुलाहज़ा फ़रमाया। आए अब मज़ीद औलिया अल्लाह के विसाल बाकमाल के बारे में मुलाहज़ा करते हैं। चुनूंचे सैयद अल्ताफ़ा जुनैद बगदादी का विसाल बाकमाल। हज़रत जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा की वफ़ात का वक्त करीब आया तो फरमाया कि मुझे वज़ू करा दूँ। चुनाचा ऐसा ही किया गया, लेकिन वज़ू में उंगलियों का खलाल कराना भूल गए। आपकी याद दहानी पर खलाल कराया गया। फिर आपने सजदा में गिरकर जारी शुरू कर दी। सजदा में पढ़कर रोने लगे। लोगों ने आपकी बुजुर्गी और इताअत का जिक्र करते हुए रोने की वजह पूछी तो फरमाया कि जुनैद इस वक्त से ज़्यादा किसी वक्त मुहताज ना था। फिर कुरान की तिलावत शुरू की। एक मुरीद ने पूछा तो फरमाया कि इससे बेहतर मेरे लिए किया होगा जबकि मेरा नामा अमाल ख़त्म किया जा रहा है। जब आपकी नज़ा का वक़्त करीब आया तो लोगों ने कहा कि अल्लाह अल्लाह कहीं। फरमाया कि मैं बोला नहीं हूँ कि तुम याद कराते हो। फिर तस्बीह पढ़ना शुरू की और आखिर बसम अल्लाह रहमान रहीम कहकर जम बहक तस्लीम हो गए। तज़किरा अलावलिया बाब चहल वसूम ज़िक्र जुनैद बगदादी स्वाद सफ़र 3 इंतिशारात गंजीना। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, देखा आपने कि हमारे इस्लाफ में तिलावत कुरान का किस कदर जज्बा था और उनको तिलावत कुरान पाक से किस कदर मोहब्बत थी। और ये मोहब्बत सिर्फ खुशी के लम्हात में नहीं होती थी, बल्कि ये हज़रात परेशानी के आलम में कुरान पाक की तिलावत किया करते थे। और यकीना हालत नज़ा का आलम बहुत ही परेशान किन मरहला है और इस वक्त शैतान गुमराह करने की अपनी पूरी कोशिश लगा देता है और कुरान की तिलावत जिस जगह की जाती है शैतान इस जगह से भाग जाता है। आए अब तिलावत कुरान पाक के फ़िज़ाइल के बारे में पढ़ते हैं ताकि अल्लाह ताला हमारे दिलों में तिलावत कुरान का जज्बा ज़्यादा कर दे। चुनचे ख़ातिमुल उलूमुर रुसलीन शफ़ीउल उलूमुज़ नबिय्य रहीमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आला वसल्लम का फरमान दिलनशीन है, जो शख्स किताबो अल्लाह का एक हर्फ पढ़ेगा उसको एक नेकी मिलेगी जो 10 के बराबर होगी। मैं ये नहीं कहता एक हर्फ है, बल्कि अलफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ है। सुन्नो अल-तिरमिज़ी किताब फ़िज़ाइल अल-कुरान बाब मा जाफ़ी तालीम अल-कुरान स्वाद 676 अल-हदीस 2910 दार अल-कतबा इल-उलमिया बैरूत। तिलावत की तौफ़ीक़ दे अलही गुनाहों की हो दूर दिल से सियाही। हज़रत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मोमिन कुरान मजीद पढ़ता है उसकी मिसाल तरंज की सी है कि खुशबू भी अच्छी है और रमज़ा भी अच्छा है। और जो मोमिन कुरान नहीं पढ़ता वो खजूर की मिसल है कि इसमें खुशबू नहीं मगर मज़ा शीरीं है। और जो मुनाफ़िक़ कुरान नहीं पढ़ता वो अंदराइन की मिसल है कि इसमें खुशबू भी नहीं है और मज़ा भी कड़वा है। और जो मुनाफ़िक़ कुरान पढ़ता है वो फूल की मिसल है कि इसमें खुशबू है मगर मज़ा कड़वा है। बुखारी किताब फ़िज़ाइल अल-कुरान बाब फ़ज़ल अल-कुरान अली साइर उल कलाम स्वाद 1298 हदीस 5020। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर दो जहां के ताजर सुल्तान बहरूबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई कौम किसी मस्जिद में जुमा होकर किताब अल्लाह की तिलावत करती है और आपस में इसका तकरार करती है तो उन पर सकीना नाज़ल होता है और रहमत इलाही इन्हें ढंप लेती है और रहमत के फरिश्ते इन्हें घेर लेते हैं और अल्लाह अज़्ज़वजल उनका तज़किरा अपने पास मौजूद नूरी मखलूक में फरमाता है। सही मुस्लिम किताब अल-ज़िक्र व अल-अदा बाब फ़ज़ल अल-इज्तिमा अली तलावत अल-कुरान वल्ली अज़-ज़िक्र स्वाद 1039 अल-हदीस 2699 मलतक़तन दाराल-इक्तिब अल-उलमिया बैरूत। हज़रत सैयदना अबद अल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं, बेचैन दिलों के चैन रहमत दारीन ताजदार हरमियन सरवर की कनन नानाए हसदीनन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दिल ऐसे जंग आलूद होते हैं जैसे पानी लग जाने से लोहा जंग आलूदाल हो जाता है।
अर्ज़ की गई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दूर करने का तरीक़ा किया है। फरमाया मुते को कसरत से याद करना और कुरान करीम की तिलावत करना। मुश्कू अल-मिसाबी किताब फ़िज़ाइल अल-कुरान अल-फ़सल अल-सालिस 1/407 अल-हदीस 2168 दाराल-इक्तिब अल-उलमिया बैरूत अलही खुब दैद शक़रा की तलाओ का शिलरफ दे गनबद ख़ज़रा के सायमी शहादत का सल्लुआ अला अलू हबीब सल्लल्लाहु अलैहि ताला अला मोहम्मद। मीठे मीठे अलिफ सलामी भाइयों, आपने मुलाहज़ा फरमाया कि तिलावत कुरान की कितनी फ़जीलत है कि इसके हर हर्फ के बदले दाल सीन 10 नेकियां मिलती हैं और तिलावत कुरान मजीद करने से दिलुन्हुन्ना के मैल वज़िंग दूर होते हैं। तिलावत कुरान से दिलों को सुकून व चैन नसीब होता है और रहमत इलाही का नज़ूल होता। कुरान करीम को समझने और इसकी आयत बीनात में गौर फ़क्र करने से अल्लाह अज़्ज़वजल का क़रब नसीब होता है और अल्लाह ताला के नेक बंदे इसके क़रब ख़ास में रहते हैं और इस वजह से उनका दुनिया में रहना भी बाकमाल तरीक़े से होता है और उनका मरना भी बाकमाल होता है। आला हज़रत के वालिद का विसाल बाकमाल। सरकार आला हज़रत आमम अहल सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमन के वालिद गिरामी ताज अल-उलमा राइस अल-फ़ज़ला रईस अल-मुतकल्लिमीन हज़रत सैयदना शाह नक़ी अली ख़ान क़ादरी अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि ने ज़ो अलूक़े उल्तु अलूहिरम 1297 दो चश्मी जुमेरात बक़ते ज़ुहर विसाल फरमाया। आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि की ज़िंदगी की आखिरी तहरीर बिस्म अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम थी। सरकार आला हज़रत रहमा अल्लाह ताला अलैहि आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि के विसाल शरीफ की रब्तंगेज़ मंजर कुशी करते हुए फरमाते हैं, रोज़ विसाल नमाज सुबह फजर पढ़ ली थी और हौनोज़ यानी अभी वक्ते ज़ुहर बाकी था कि इंतकाल फरमाया। नज़ुआ में सब हाज़रीन ने देखा कि आँखें बंद के मुतवत्तिल सलाम फरमाते थे। ये इस तरफ इशारा मालूम होता है कि औलिया किराम रहमाओं अल्लाह ताली की इरवाह मक़दसा इस्तक़बाल के लिए जुमा हो रही थीं जब चंद संस बाकी रहे। हाथों को आज़ाए वज़ू पर यूं फेरा गोया वज़ू फरमा रहे हैं, यहाँ तक कि इस्तिनुशाक़ यानी नाक की सफ़ाई भी की। सुबहन अल्लाह वो अपने तौर पर हालत बेहोशी में नमाज ज़हर भी अदा फरमा गए। जिस वक़्त रूहे पुरफुतू ने जौदाई फरमाई फ़िक़ीर सरहाने हाजिर था। वल्लाह अलुआज़ीम एक नूर मिली यानी हसीन नूर अलानिया नज़र आया, यानी जो भी मौजूद था वो देख सकता था कि सीना से उठकर बख्ताबंदा यानी चमकदार बिजली की तरह चेहरा पर चमका, जिस तरह लमाने खुर्शीद यानी सूरज की रोशनी आईना में जुबनश करता है। ये हालत होकर गायब हो गया, इसके साथ ही रूह बदन में ना थी। पिछला यानी आखिरी कलीमा ज़बान फ़ैज़ तर्जुमान से निकला, लफ्ज़ अल्लाह था बस, और अखीर तहरीर का दस्तए मुबारक से हुई बिस्म अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम थी कि इंतकाल से 2 रोज़ पहले एक कागज़ पर लिखी थी। बाद फ़कीर यानी सरकार आला हज़रत ने हुज़ूर पैरो मुर्शिद बरहक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रोया यानी ख्वाब में देखा कि हज़रत वालिद माजिद क़ुद्दस सुर्रहु अलू माजिद के मरक़द मज़ार पर तशरीफ़ लाए। ग़ुलाम ने अर्ज़ किया, हुज़ूर यहाँ कहाँ? फरमाया, आज से या अब से यहीं रहा करेंगे। हयात आला हज़रत 1/50-51 मकतबा अल-मदीना कराची। अरश परदूमी मची वो मोमन साले हमला फ़र्श से मातम उठे वो तकीब वाओ ताहर गया। हदायत बख्शिश शरीफ खुश नसीब आबिद की साबत कदमी। बनी इसराइल में एक आबद थे जो कि सिद्दीक़ यानी अल दरजे के वली के मनसिब पर फाइज थे। शान ये थी कि खानकाह पर सुबह विशाम बादशाह हाजिर होकर हाजत दरियाफ्त करता, मगर आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि मीना फरमा देते तो आप इसके जवाब में फरमाते, अल्लाह अज़्ज़वजल मेरी हाजत को ज़्यादा जानता है। अल्लाह अज़्ज़वजल की तरफ से आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि के इबादत खाने पर अंगूर की बेल लगी हुई थी जो हर रोज़ एक अनोखा अंगूर गाती थी कि जब आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि उसकी तरफ अपना मुबारक हाथ आगे बढ़ाते तो उसमें से पानी उबल पड़ता, जिसे आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि नोश फरमा लेते। कुछ मुद्दत के बाद एक दिन एक हसीन व जमील लड़की का मुग़ के इब्तिदर से गुज़र हुआ एक जवान लड़की ने दरवाज़े पर दस्तक देकर कहा, अंधेरा हो गया है, और उसने पुकार कर कहा, अल्लाह अज़्ज़वजल बंदे, मेरा अगर काफ़ी शहर मुझसे दूर है, मुझे रात गुजारने के लिए इजाज़त दे दीजिए। आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि ने तरस खा कर उसे कहा, ऊपर आ जा। अपनी खानकाह में पनाह दे दी। रात जब गहरी हुई तो वो एक दिन गले पड़ गई कि मेरे साथ काला मुँह करो। यहाँ नूनहुन्ना तक कि मुआज़िल अल्लाह जब वो इबादत खाने में दाखिल हो गई तो उसने अपने कपड़े उतार दिए। आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि ने फ़ौरन आँखें बंद कर लीं और उसको कपड़े पहनने का हुक्म दिया, मगर वो ना मानी बल्कि बराबर मुतालबा करती रही। आप रहमा अल्लाह ताला अलैहि ने मुज़ुतर मुज़ तय रिब को करापना नेफूस से पूछा, ए नेफूस तो क्या चाहता है? उसने कहा, खुदा की कसम, मैं तो इस नादिर मौका से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। फरमाया, तेरा नास हो, किया तो गंधक का लिबास और आग के अंगारे चाहता है।
اور میری اتنے عرصے کی عبادت ضائع کرنا چاہتا ہے، کیا تو طالب عذاب نار ہے، کیا تو دوزخ کے گندک کے لباس کا خواستگار ہے، کیا تو جہنم کے سنپوں اور بچھوں کا طلبگار ہے۔ یاد رکھ، زانی کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے گہرے غار میں جھونک دیا جائے گا۔ مگر اس بد نیت لڑکی کے ساتھ ساتھ نیفس نے بھی اپنی تحریک برابر جاری رکھی۔ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے نیفس سے فرمایا، چل پہلے تجربہ با کر لے کہ آیا تا دنیا کی معمولی آگ بھی برداشت کر سکتا ہے یا نہیں۔ یہ کہہ کر آپ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے جلتے ہوئے چراغ پر ہاتھ رکھ دیا، مگر وہ نہ جلا۔ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے جلال میں آ کر پکارا، اے آگ، تجھے کیا ہو گیا ہے تو کیوں نہیں جلاتی؟ اس پر آگ نے پہلے انگوٹھا جلایا، پھر انگلیوں کو پگھلایا، حتیٰ کہ ہاتھ کا سارا پنجہ ہی کھا گئی۔ یہ درد انگیز منظر دیکھ کر اس لڑکی پر ایک دم خوف طاری ہو گیا، اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ بلند ہو کر فضا کی پہنائیوں میں گم ہو گئی، وہ دھڑام سے گری اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے فوراً اس کی برانہ لاش پر چادر اڑا دی۔ صبح دم ابلیس نے چلا کر اعلان کیا، اس عابد نے فلانا بند پھولوں کے ساتھ رات کو زیادتی کر کے اس کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر وحش تسر سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو کر سپاہیوں کے ساتھ عابد رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ پر آ پہنچا۔ جب وہاں سے لڑکی کی برانہ لاش برآمد ہو گئی تو عابد رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے گلے میں زنجیر ڈال کر گھسیٹ کر باہر نکالا گیا اور پھر سپاہیوں نے خانقاہ کی آئنٹ سے آئنٹ بجا دی۔ وہ عابد رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ صبر و شکیبائی کہ بائی کا دامن تھامے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا جلا ہوا ہاتھ بھی کپڑے میں چوپائے رکھا اور کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس وقت دستور یہ تھا کہ زانی کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے عابد رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے سر پر آرا رکھ کر ان کے بدن کے 2 پر کالے کر دیے گئے۔ عابد کی وفات ہو جانے کے بعد اللہ عزوجل نے اس عورت کو زندہ کیا اور اس نے از ابتدا تا انتہا ساری روداد سنائی۔ جب آپ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ سے کپڑا ہٹایا گیا تو لڑکی کے بیان کے مطابق واقعی وہ جلا ہوا تھا۔ اس کے بعد لڑکی حسب سابق پھر مردہ ہو گئی۔ حیرت انگیز حقیقت سن کر لوگوں کے سر عقیدت سے جھک گئے اور خوش نصیب عابد کی اس دردناک رحلت پر ہر ایک تأسف و حسرت کرنے لگے۔ جب ان کے لیے قبر کھودی گئی تو اس سے مشک عنبر کی لپٹیں آنے لگیں۔ جوں ہی دونوں کے جنازے لائے گئے تو آسمان سے صدا آنے لگی، اس روح حتی توصلی علیہما الف لام میم لاما یا حمزہ ایک افتہ مربوطہ یعنی صبر کرو یہاں تک کہ ان پر فرشتے نمازی جنازہ پڑھ لیں۔ تدفین کے بعد اللہ رب العالمین جل جلالہ نے خوش نصیب عابد کے قبور پر چنبیلی کو اگایا۔ لوگوں نے مزار پر انوار پر ایک کتبہ آویزاں پایا جس میں کچھ اس طرح مضمون تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عزوجل کی طرف سے اپنے بندے اور ولی کی طرف میں نے اپنے فرشتوں کو جلمہ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے خطبہ سنایا اور میں نے 50,000 دولہنوں کے ساتھ جنت الفردوس میں اس اپنے ولی کا نکاح فرمایا۔ میں اپنے فرنوں برداروں اور مقربوں کو ایسے ہی انعاموں سے نوازتا ہوں۔ بہور الدوم الفصل الاساب والعشرون موبقات الزنی ووقبہ انسواد 169 ملخصہ مکتبہ دارالفجر دمشق۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ کے ولی نے اپنے آپ کو زنا سے بچانے کے لیے اپنے نفس کو کس طرح امتحان میں ڈالا، اور آپ زنا کے بارے میں اپنے نفس سے جیت گئے اور آپ نے اپنے آپ کو گناہ میں ڈالنے کی بجائے اللہ کے عذابات کو یاد کیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً زنا ایک بہت برا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر حد بھی جاری فرمائی ہے اور اس کے بارے میں بہت زیادہ وعیدات قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہیں۔ آئے اب زنا سے بچنے کے بارے میں کچھ ملاحظہ فرماتے ہیں تاکہ اس طرح زنا کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے یہ آفت ہم دور ہو جائے، چنانچہ وہ جدینت میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کی کونہ رحمت دلن ریت قلبہ بے چے نانائے حسدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عزوجل جسے 2 دانتوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور 2 ٹانگوں نونگنا کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کے شر سے بچا لے وہ جدینت میں داخل ہوگا۔ سنن الترمذی کتاب الزہد باب ما جاء فی حفظ اللسان الحدیث 2409 سواد 572 دارالکتب العلمیہ بیروت۔ ایک روایت میں ہے کہ اے قریش کے جوانوں، زنا مت کرنا کیونکہ جس کی جوانی بے داغ ہوگی وہ جدینت میں داخل ہوگا۔ الترغیب والترہیب کتاب الحدود وغیرہ۔ الترہیب من الزنا الحدیث 41 سواد 781 دارالمعرفہ بیروت۔ زنا کا انجام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زنا ایک مہلک مرض میں سے ہے اور بہت سی آیات و حدیث میں اس سے بچنے کے بارے میں ترغیب دلائی گئی ہے۔
याद रखो, जिना कबीरा गुनाह है और जानी दुनिया व आखिरत में बदबख्त है। अल्लाह अज़्ज़वजल ने अपनी पाक किताब में मुतअद्दिद मकामात पर से मुमानत फरमाई है। चुनूंचे अल्लाह अज़्ज़वजल इरशाद फरमाता है, अला तक़ूरबु अलिफ लाम ज़े एक नूना ये इन्हा किनल फ़ेल अलिफ हे शीनिल तामरबुता अन असिला सबीउला पे 15 बनी इसराइल 32 तर्जुमा कनज़ लीमान और बदकारी के पास ना जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह। एक और जगह इरशाद होता है, अलीज़ान हम लिफुरूजम हया फ़ेज़ोयु वाउ नूनिल पंच इलिया इनिल लामा ये अज़या जया माओ मया मलखत अयमीनु हम फ़िलइन हम गैर मीमिल लामू वाउ मीमी ये नूनिल 6 फ़ैमिन अब्दली वरा ज़िक्फ़े इल अलिफ़ु वाउ लामा ये काफ़िल होमो अलिफ लामाइना दालू वाउ नूनिल तर्जुमा कंजुल ईमान। और वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं मगर अपनी बेबीम या शरी बांदीम पर जवान के हाथ की मुल्क ही कि उन पर कोई मलामत नहीं, तो जवान दो के सिवा कुछ और चाहे वही हद से बढ़ने वाले हैं। पे 18 अल-मुमनून 5 6 7 जानी पर लानत बरसती है। नूर के पैकर तमाम नबीयों के सुरूर दोजहं के ताजवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, जिना कबीरा गुनाहों उन्हुन्ना में से बहुत बड़ा गुनाह है और जानी पर क़यामत तक अल्लाह अज़्ज़वजल, मलाइका और तमाम इंसानों की लानत बरसती रहेगी, और अगर वो तौबा करे तो अल्लाह अज़्ज़वजल इसकी तौबा कबूल फरमा लेगा। रवाह अंसाई तरफ़ा अल-आखिर फ़ी अल-सन किताबत अल-सारिक बाब तज़ीम अल-सक़ाह रकम 4876 स्वाद 2403। जहन्नम में जलने का सबब। नूर के पैकर तमाम नबियों के सुरूर दोजहं के ताजवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, जिना से बचते रहो क्योंकि ये जिस्म की ताज़गी को ख़त्म करता है और तवील मुहताजी का सबब है, और आखिरत में अल्लाह अज़्ज़वजल की नाराज़गी, हिसाब की सख्ती और हमेशा के लिए जहन्नम में जलने का सबब है। शब लीमान बाब फ़ी तहरीम अल-फ़रूज 4/379 रकम 5475 दाराल-इक्तिब-उल-उलमिया बैरूत। यायाम नसी अल्लाई फ़े अल-शब्याबे बिक़ददू रखाओ अल-शयबु रिनक़बे अल्लाई सुहूफ़ुक बुस्सैसियत क़दूमुलियत बै वजूहा तैरक तैकुरावा आदिद जोआ बाइज़ा सुइलत गिल्दा बिक़रब अल-नारिल मिनुक मौलाहा यायाम उशरालु मुसलिमीन कम रजूलात लम्मो अल-नारहीन यसुलाहा। तर्जुमा उदास चेहरा। एक ए अल्लाह अज़्ज़वजल की नाफरमानी में जवानी गुजारने वाले, तीर अबढ़ा पा चुका, अब तो अल्लाह अज़्ज़वजल के हुक्म की पासदारी कर ले। 2 तीर आमाल नामा गुनाहों से भर चुका है, इस गुनाहों से भरे नामा आमाल को कैसे पढ़ेगा। 3 का क़यामत में जब सवाल किए जाएंगे और मौली कहर अज़्ज़वजल जहन्नम को तुझ से करीब कर देगा, उस वक्त के लिए जवाबात की तैयारी कर ले। 4 ए गिरोह मुस्लिमीन। बहुत से लोग ऐसे होंगे जब जहन्नम में दाखिल होंगे तो वो इन्हीं मलामत करती होगी। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने मुलाहज़ा फरमाया कि ज़िना के किस कदर नुकसानात हैं, लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस गुनाह से बचते रहें और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के प्यारे औलिया के नक्श कदम के मुताबिक गुजारें, ताकि हमारा ख़ातिमा भी उन औलिया की तरह हो। इसलिए अल्लाह ताला के औलिया जिस शान से इस दुनिया में रहते हैं उसी शान से इस दुनिया से जाते हैं। आए मज़ीद औलिया के विसाल बा कमाल के बारे में मुलाहज़ा करते हैं। चुनूंचे